अब हमारा खास सेगमेंट यही है, सही है, उसमें आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं इस समय? कोई ट्रेडिंग पिक्स, जैसा कि हमारे तमाम दर्शक पूछ रहे थे। तो जी फेडरल बैंक में बाई करने की सलाह है, एक ही स्टॉक दिया है आज। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि थोड़ा वोलेटिलिटी या फिर करेक्शन या फिर एक डिप आ सकता है। तो फेडरल बैंक को बाई करें, 203 204 के बीच में बाई करें। 195 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 224 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत और मोमेंटम पकड़ेगा, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 220 224 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सर क्या लेकर के आए हैं आज? आज कौन सा नगीना पेश करेंगे आप? दो स्टॉक्स है, एक तो वोल्टास है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे लगता है कि समर थीम में सेल्स भी अच्छे होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ 2 टन एसी के ऊपर कुछ छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट देने के लिए बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट लीडर है वोल्टास, और वोल्टास से करंट लेवल पे ऑलमोस्ट एक अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस 1210 के आसपास मुझे मेंटेन करना चाहिए और टारगेट कैन भी 1340 और ऑलमोस्ट 1400, मतलब टारगेट्स बहुत बड़े हैं। बट मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर अगर ये स्टॉक्स मोमेंटम आ सकता है तो ये टारगेट अचीव भी हो सकता है। ठीक सर। ये सेकंड तो हो स्टॉक गई वोल्टा जी। हाँ, दूसरी कंपनी कौन सी है सर? सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है कि इंफोसिस जो आईटी का एक दिग्गज कंपनी है, वहां पे मुझे पॉजिटिविटी लग रही है। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी नेगेटिविटी इज बिहाइंड अस। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड के कारण मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा मिल सकता है इसमें। महीने और 2 महीना मैक्सिमम का एक होल्डिंग पीरियड होना चाहिए आज की तारीख में, बिकॉज 90 डेज का जो टैरिफ का जो पीरियड टर्म सामने दिया है, तो उसके अंदर ही शायद आईटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अच्छा हलचल पॉजिटिव में आ सकता है और टारगेट 1600-1610 के आसपास बन सकते हैं। तो दो स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट 1 मंथ प्लस के होल्डिंग पीरियड के आसपास। 1 मंथ, 1 महीने का नज़रिया आप यहाँ पर रखें, और नज़रिया टाइम का हो, प्राइस का हो, ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो इन्फोसिस पे खरीदारी करके चले आप। 1410 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर की तरफ 1610, काफ़ी बड़े टारगेट, अच्छे टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। तो 1610 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए, वोल्टास, और वोल्टास में भी खरीदारी की सलाह है, और यहाँ पर भी नज़रिया आपको 1 महीने के आसपास का रखना होगा। 1210 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर की तरफ 1340 पहला टारगेट, और उसके बाद सीधे 1400 तक जा सकता है वोल्टास। तो यहाँ पर रखें आप नज़र जो है वोल्टास के ऊपर। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करें, उससे पहले रेणु जी के एक प्रश्न पर टिप्पणी कर दीजिए सर। रेणु जी परेशान है, कह रही हैं कि सर टारगेट और स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, प्लीज़ बताइए। ये बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं या फिर जो लोग बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखें। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर ऐसे तमाम ट्रेडर्स को, निवेशकों को? ट्रेडर के लिए अलग व्यू है और इन्वेस्टर्स के लिए अलग व्यू रहेगा। ट्रेडर के लिए मुझे लगता है कि 3 से 5% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपके कॉस्ट ऑफ बाइंग से, और उसका डबल रेंज जो है 8 से लेके 10% का अगर प्रॉफिट बुकिंग करने का रेंज रखना चाहिए। बट वो हमेशा सही नहीं रहता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लास्ट हमने मार्च में देखा, मार्केट एवरी डे नेगेटिव ट्रेंड, नेगेटिव ओपनिंग दे रहा था, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। पर को स्टॉप लॉस काम कर सकता है, पर टारगेट काम नहीं करेगा, बिकॉज एवरी डे ट्रेंड नेगेटिव है। तो मार्केट के वॉलेटिलिटी को देख के अपने को इस नजरिए में रखना चाहिए। तो मैं बोला आपको 2 से 5% ट्रेडिंग के हिसाब से, और 5 से 10% प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, वो ट्रेडिंग के लिए हो गया। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 12 महीने के ऊपर करना है, तो 20% शुड बी स्टॉप लॉस ऑन द कॉस्ट। जब एक स्टॉक अच्छे मार्केट में 20% नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द कंपनी। तो स्टॉप लॉस फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड बी 20%, और टारगेट के लिए तो ओपन रहेगा, एटलीस्ट डबल दी स्टॉप लॉस, 40-50% का ऊपर टारगेट रख के जाना चाहिए। ठीक। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर देंगे सर? सो ओवरऑल जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो शायद मैंने अपने क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंड किए होंगे, और शायद मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को चेंज भी हो सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई स्टॉक है नहीं है, आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। ठीक सर, थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।